नमस्कार दोस्तों, विजय जांगिड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको मधुमेह क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है पूरी तरह से के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो से आप अवगत रहें। दोस्तों, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ या शुगर भी कहा जाता है, एक डिसऑर्डर है ये, जो हमारे अग्नाशय और मेटाबॉलिज्म सिस्टम में गड़बड़ की वजह से होता है। दोस्तों, हमारे पेट के पीछे की तरफ एक ग्रंथि होती है जिसे अग्नाशय या पैंक्रियाज कहते हैं, जिसमें बीटा सेल्स होती हैं। और इस ग्रंथि का मुख्य जो कार्य है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स और इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करना होता है। और जो इंसुलिन हार्मोन है उसका काम होता है हमारे ब्लड से ग्लूकोज को या शर्करा को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाना, और कोशिकाओं का काम होता है उस ग्लूकोज को एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो दोस्तों, हमारे भोजन ग्रहण से लेकर हमारे छोटी आंत में भोजन के अवशोषण तक की जो प्रक्रिया है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कई बार ये हमारी जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म, ये डिसऑर्डर हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन कम बनने लगता है या बनता ही नहीं है या ठीक ठाक ढंग से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम इस समस्या का सामना करते हैं जिसे शुगर, डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हम लेते हैं, वो जब हमारे पेट में जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे 3 खंडों में विभक्त कर देता है, जिसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज कहते हैं, जिसमें 80% ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज सीधा हमारे ब्लड में जाता है, इंसुलिन हार्मोन उसको हमारे ब्लड से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिका उसे एनर्जी के रूप में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। तो जब इंसुलिन बनना बंद हो जाए या कम बन रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उससे फिर ग्लूकोज कोशिकाओं तक न जाकर हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लग जाता है। और जब हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है ग्लूकोज की, तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, फलस्वरूप ऑक्सीजन और जो ब्लड है शरीर के विभिन्न अंगों में, माइंड में, हाथ पैरों में, हार्ट में ठीक ठीक ढंग से, सही सही ढंग से, सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। फलस्वरूप सीने में दर्द होना, जिसे एंजाइना कहते हैं, हाथ पैरों का सुन्न होना, झनझनाहट होना आदि लक्षण दिखने लग जाते हैं। दोस्तों, जब शुगर ब्लड में बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी पेशाब के माध्यम से उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। फलस्वरूप बार बार पेशाब जाना पड़ता है। इससे शरीर में पानी की कमी आ जाती है, किडनी प्रभावित होती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे लक्षण और भी दिखने लग जाते हैं। नींद नहीं आना, आँखों में धुंधलापन छाना, बिना किसी प्रयास के अचानक वजन कम हो जाना, खाना खाने के बाद भी भूख लगना, शरीर में कोई घाव है उसका हीलिंग नहीं होना, शरीर में कहीं पेन है, कंधे में, जोड़ों में, घुटनों में, उसका ठीक नहीं होना आदि बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, हमारा पाचन तंत्र, हमारी अवशोषण जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होने लगती है। धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और हमारी मसूड़ों में, स्किन पर इन्फेक्शन होने लग जाता है, स्किन संबंधी रोग होने लग जाते हैं आदि बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
तो दोस्तों, इस डिसऑर्डर से कैसे बचा जा सकता है, कैसे कौन कौन से काम है जो हमें करने हैं, कौन कौन से काम है जो हमें नहीं करने, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्लूकोज है वो हम दो तरह से लेते हैं। एक तो नेचुरल ग्लूकोज, एक प्रोसेस्ड ग्लूकोज। नेचुरल ग्लूकोज वो होती है जिन्हें पादप बनाते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। जैसे फल है, मोस्टली मीठे फल, सब्जियां हैं, मोटा अनाज है, इवन हनी है, शहद है। इनमें ग्लूकोज तो होता ही है, साथ में फाइबर्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, पानी भी होता है। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। दूसरी तरफ प्रोसेस्ड ग्लूकोज होता है, चीनी, गुड़, शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, मिठाइयाँ हैं आदि, ये सीधे ब्लड में जाते हैं। जबकि जो नेचुरल हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। जो नेचुरल ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड से धीरे धीरे रिलीज होता है, जबकि ये जो प्रोसेस्ड ग्लूकोज हम लेंगे ये हमारे ब्लड से एकदम से रिलीज होता है सीधा। तो ये हानिकारक हो सकता है। इसमें कैलोरी के अलावा ना कोई फाइबर होता है, ना ही विटामिन्स होते हैं। तो ये नहीं लेने चाहिए हमें। हमें नेचुरल जो ग्लूकोज है वही लेने चाहिए। दूसरी बात, वी विल हैव टू फॉलो DIP डाइट। DIP डाइट का फॉलो करना पड़ेगा हमें। DIP डाइट जो जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है, DIP डाइट का मतलब है सुबह 8 से 12 बजे तक केवल फल और फल खाने हैं। 3-4 तरह के फल, अपने वजन में 0 लगाओ उतने फल। 60 किलो है 600 ग्राम, 80 किलो है 800 ग्राम फल खाने हैं। इसके अलावा जब आप लंच करें तो उसमें 2 प्लेटें होंगी। प्लेट 1 रो वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां होंगी, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, चुकंदर आदि। अपने वजन में 0 लगाओ, उसका आधा करो। 60 किलो वजन है, 600 ग्राम, आधा 300 ग्राम आपको रो वेजिटेबल्स खानी है। इसके बाद आप प्लेट नंबर 2 खाएं, जो आप खाना खाते हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, वो खाएं। शाम को 7 बजे बाद कुछ नहीं खाना है, किचन के ताला लगाना है केवल और केवल। और कुछ खाना है तो 7 बजे पहले खाना है। वो भी कैसे, जो अभी बताया मैंने उसको रिपीट करें। पहले कच्ची सब्जियां, फिर भोजन। दोस्तों, ये थे DIP डाइट। इस DIP डाइट में एक चीज़ और जोड़ देते हैं, इसका एक हिस्सा और बना लेते हैं, वो है हर्बल प्लांट ग्रीन गोल्ड, द विलेज फार्मेसी, नीम। जी हाँ, नीम, जो आपके घर में आसपास कहीं भी मिल सकता है। करना क्या है, उसकी पत्तियाँ तोड़िए आप, 3-4 दिन सुखाइए, उसका बारीक पाउडर बना लीजिए, किसी डिब्बे में डाल के रख लीजिए। 15 दिन तक 3 टाइम, 15 दिन तक 3 टाइम, अगले 15 दिन तक 2 टाइम, अगले 2-2.5 महीने तक 1 टाइम लीजिए। लेना कैसे है, आधे कप में गर्म पानी लीजिए, आधा कप गर्म पानी का लीजिए, उसमें अपने वजन के अनुसार, मान लो वजन 60 किलो है, प्रति 10 किलो 1 ग्राम लेना होगा नीम पाउडर। प्रति 10 किलो 1 ग्राम नीम पाउडर। वजन 60 किलो है तो 6 ग्राम, 50 किलो है तो 5 ग्राम। आपको उस आधे कप गर्म पानी में वो घोलना है और खाली पेट सुबह पीना है। फिर दोपहर में ऐसे करना है, फिर शाम को भी ऐसे ही करना है। 15 दिन तक आप ऐसा कीजिए। अगले 15 दिन तक 2 टाइम कीजिए, अगले 2 से 2.5 महीने तक 1 टाइम लीजिए आप ये नीम पाउडर। क्योंकि 3 से 4 महीने में हमारा जो ब्लड होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपको कम से कम 3-3.5 महीने तक करनी है। फिर आप देखेंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो व्यक्ति टैबलेट ले रहा है 3 से 4 दिन में उसको बंद करनी पड़ेगी। जो इंसुलिन ले रहा है 10 से 12 दिन में उसको इंसुलिन बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगी। और अगर आप 3 से 3.5 महीने तक इस प्रक्रिया को करते हैं तो यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी वेरी हेल्दी। आप देखेंगे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, शुगर आपके इर्द गिर्द नज़र नहीं आएगी। ये मेरा विश्वास है, आप करके देखिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करें, शेयर करें,
बड़ी से बड़ी समस्याओं का आसान से आसान तरीका जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।